झारखंड की सियासत में इन दिनों एक नाम लगातार चर्चा में है। डॉक्टर इरफान अंसारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। लगता है जैसे जिस दिन से उन्होंने मंत्रालय की कमान संभाली है, उस दिन से लेकर अब तक विवाद और मुश्किलें उनका पीछा नहीं छोड़ रही। कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय किसी भी राज्य की धड़कन होती है, लेकिन झारखंड की धड़कन इन दिनों असामान्य रूप से तेज चल रही है। 2024 में जब इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी मिली, तब उम्मीद थी कि राज्य की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रिम्स पार्ट 2 बनाने की परियोजना की घोषणा ने जैसे मानो पूरे झारखंड राज्य में एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार कर दिया। मंत्री इरफान अंसारी घेरे में आने लगे, परियोजना पर सवाल उठे, विपक्ष ने घेराबंदी की और खुद उनकी ही पार्टी में असहमति के स्वर गूंजने लगे। इसके बाद मामला और पेचीदा तब हो गया जब रिम्स डायरेक्टर को हटाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या स्वास्थ्य मंत्री का विभाग सही दिशा में जा रहा है या फिर लगातार विवादों की दलदल में फंसता जा रहा है? डॉक्टर इरफान अंसारी को विपक्ष लगातार घेर रही है। 2025 में अगर हम कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो कई सारी घटनाएं हमारे आंखों में तैरते हुए नजर आती हैं। रामदास सोरेन की आकस्मिक मृत्यु हुई, हफीजुल हसन बीमार पड़ रहे हैं और मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी स्वास्थ्य कारणों से 2025 में जूझते हुए नजर आए। कई बार तो ऐसा हुआ कि विधानसभा के सत्र के दौरान ही उनके बोलने के अंदाज से मुख्यमंत्री तक असमंजस में पड़ गए। विपक्ष के साथ उनका टकराव तो जग जाहिर है कि कैसे डॉक्टर इरफान अंसारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, आजसू के विधायकों के साथ टकरा जाते हैं, लेकिन कई बार अपने ही मंत्रियों से ज्यादा वह उलझते हुए दिखे जब विधानसभा का सत्र चल रहा था। सत्र के दौरान मंत्री सुदीप सोनू के साथ उनकी बहस ने तो मीडिया को मसालेदार सुर्खियां थमा दी थी। राजनीति सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं, इसके अगर खतरे को हम देखें तो विपक्ष लगातार कटाक्ष करता रहता है और इरफान अंसारी इसका जीता जागता उदाहरण है। कभी कोई वीडियो जारी कर उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तो कभी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम चल जाती है। भानु प्रताप शाही, बीजेपी के पूर्व विधायक, हमेशा उन्हें रडार पर लेते रहते हैं। बावजूद इसके इरफान अंसारी हर चुनौती का सामना करते हुए अपने मिशन पर डटे रहते हैं। विपक्ष भले ही उन्हें घेरे, राजनीतिक गलियारों में उनके नाम को लेकर चाहे जितनी भी चर्चा हो, लेकिन एक सच यह भी है कि इरफान अंसारी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए इसे लेकर चर्चा करते हैं, मीडिया में बयान भी देते हैं। लेकिन अंततः परिणाम यही होता है कि बयान देते हैं और फिर विपक्ष के साथ उनके ही पार्टी के लोग उन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। हालांकि अब तक इरफान अंसारी के साथ जो घटना हो रही थी हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। आगे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर झारखंड में क्या कुछ नया बदलाव होगा, इसमें क्या कुछ काम होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए।